न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद के इलाके में, करीमाबाद के मेन रोड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की MQM की रैली निकाली जा रही है। आइए हम बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मकसद है। जिन लोगों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली में शिरकत की है, आप उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मकसद है रैली निकालने का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन। आइए हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इनका क्या मकसद है रैली निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा मकसद है कि कराची को कराची का हकूक़ दें। लाहौर के मामलात के ऊपर ये आया है कि लाहौर ने कितना टैक्स दिया और कराची ने कितना टैक्स दिया है। लियाकताबाद ने 94 अरब रुपए का टैक्स दिया, जबकि कराची के लाहौर में ऐसा कुछ मामला नहीं है और दीगर पाकिस्तान के शहरों में ऐसे कोई भी मामला नहीं है। और फिर भी आप देखें कि कराची के हकूक़ नहीं मिलते, नौजवानों को कोई रोज़गार नहीं है और कराची के बल्दियाती सिस्टम सही नहीं है। फिर मेरिट पे कोई भी हमें नौकरियां नहीं मिलती। फिर हमारा एक और सवाल ये भी है कि आप ये देखें कि कोटा सिस्टम के नाम पे हम पे 40 साल 50 साल से ये सिस्टम है कि 60 उनका है 40 हमारा है, तो 40 भी हमें नहीं मिलता। डोमिसाइल पीआरसी कराची का बनाकर सिंधी पंजाबी सराइकी, हमें इनसे इख्तलाफात नहीं है कि वो हमारे भाई हैं, हमारे शहरी मुल्क के पाकिस्तानी हैं, मानते हैं, लेकिन हमें भी एक्सेप्ट करें ना, हम भी तो पाकिस्तानी हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि भाई जो कराची के नौजवान हैं उनको कराची के अंदर उनकी नौकरियां कराची में लगाएं। आप किसी को लाड़काना से ला के यहाँ भर्ती नहीं करें। हमें पता है ना हमारे घर का क्या मसला है, उनको क्या पता होगा। जो यहाँ नहीं रहते उनको तो पता ही नहीं है ना। मेरे घर का मतलब मैं जानता हूँ, अगर कोई मसला है तो वो मैं ही हल कर सकता हूँ ना। आपको लाड़काना से आके क्या करेगा? उनको तो कराची की गलियाँ नहीं पती, उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा पाइपलाइन कहाँ जा रहा है, कौन से गली में कौन से मोहल्ले में क्या मसले मसाइल है। तो हमारे गली का मसला मसाइल हम अच्छा जानते हैं, तो लिहाजा हमें मेरिट पे लाया जाए ताकि हम अपने गली मोहल्ले के मसला मसाइल को हल करें। और ये जो भी तहरीक MQM पाकिस्तान शुरू से महाजिरों के लिए खड़ी होती है, तो इसलिए हम MQM पाकिस्तान के साथ हर प्रोग्राम में हर चीज़ में इनके आते हैं, सपोर्ट करते हैं। एज आ कारकुन मैं MQM पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता हूँ क्योंकि वो हमारे मसाइल भी सुनती है। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। आइए हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इनका रैली निकालने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कराची मार्च MQM पाकिस्तान आज मुनक्किद किया है और भरपूर अंदाज में भरपूर तरीके से पूरा कराची जो मसाइल से दो चार है, जिसको उसके हकूक़ नहीं दिए जाते, आज एहतजाज सड़कों पे लेके आया है। पार्लियामान में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, सेनेट में, अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने दरख्वास्तें दी हैं कि कराची के मसाइल हल किए जाएं। सबसे बड़ा शहर, रेवेन्यू देने वाला शहर, पाकिस्तान को पालने वाला शहर, सिंध को पालने वाला शहर, उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है, ना पानी है पीने का, ना सड़कें हैं, ना ट्रांसपोर्ट है। क्या मजाक बनाया हुआ है इस शहर के साथ। आज पूरी कराची एहतजाज पे सड़क पे है और ये मार्च निकाल रही है। मार्च देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग कितने तंग आए हुए हैं सिंध गवर्नमेंट से, जो बिल्कुल निगलेक्ट किए हुए हैं कराची को। सर, अगर आपके मुतालबात नहीं माने गए तो फिर आगे आपका क्या राय अमल होगा? लाए अमल तो आज ऐलान किया जाएगा जब इख्तिताम होगा इस रैली, इस मार्च का, तो आपका कैमरा भी वहाँ मौजूद होगा। मज़ार कायद पर होगा सर जी। वहाँ जब आप आएंगे तो आप खुद सुन लीजिएगा कि क्या लाए अमल होगा आइंदा। थैंक यू सर। आप बताइएगा आपका रैली निकालने का क्या मकसद है? ये रैली कराची के हुकूक की रैली है, कराची को बाइख्तियार करने की रैली है और कराची के वसाइल पर जिन देही सिंध की मसनूई अक्सरियत का कब्ज़ा है वो कब्ज़ा छुड़ाने की रैली है। और अगर कराची को बाइख्तियार करते हैं और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने कराची पे 1100 अरब रुपये लगाने का वादा किया है, हम समझते हैं वो एक एक पैसा कराची पे लगना चाहिए और पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में हमें वो पैसा लगने की उम्मीद नहीं है। तो हम चाहते हैं ये रैली कराची के लिए हो, कराची के लोगों को बाइख्तियार करने के लिए हो, कराची के रोज़गार के लिए, कराची के वसाइल के लिए। लेकिन अगर सिंध के दानिश्वरों ने, सिंध के नौजवानों ने अगर इस हुकूमत की जुल्म और जबर से अपनी जान नहीं छुड़ाई तो फिर हम अपने सूबे का मुतालबा करने में आग बजाने होंगे। थैंक यू सर।
CNBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक